हेलो स्टूडेंट, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये प्रॉब्लम यहां पे, इफ लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x इंटू वाई प्लस पी, ऐसा दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसको पढ़ रहे हो स्टूडेंट, तो हमें ये आंसर लाना है यहाँ पे। और एक दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 2। तो हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 पे। तो देखिए आपको जो दिया हुआ है, मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई प्लस पी। अब वहां पे उन्होंने लिखा है कि p कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। और बाकी ये जो है इसको आप यहाँ पे लॉग का फार्मूला भी लगा सकते हो। मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, मैं यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x प्लस लॉगरिथम ऑफ y बना रहा हूं स्टूडेंट। ऐसा होता है, इसका गलती से भी log x प्लस log y नहीं करना, इसका नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पे आने के बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब तो ये क्लियर हो रहा है ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। प्रोडक्ट रहा तो ऐसा लिखते हैं, प्लस में रहा तो इसका कुछ नहीं होता, ऐसे रहेगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखो डेरिवेटिव, तो ये तो log f ऑफ x जैसा है, log x प्लस वाई। तो क्या बनना चाहिए इसका? तो इसका बनना चाहिए 1 अपॉन, तो log f ऑफ x है 1 अपॉन f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देखो मैंने किसको f ऑफ x बोला है, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। और इधर डेरिवेटिव बना देते, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स बनेगा, और log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बनेगा स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये जो है ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा। मुझे ये पक्का पता है कि आप इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि कल आपने इस तरीके के प्रॉब्लम्स किए हैं। कल मतलब आप पिछला वीडियो देख लेना, इसके पहले का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं, ये यहां पे जाएगा तो 1 अपॉन इसके साथ जाएगा स्टूडेंट। पहले इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी रहा, पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी का पूरा। तो यहां पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहां पे हो गया 1, और इधर आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे हमें पहले इसका डेरिवेटिव निकालना था, उसके बाद अब हम इसको इसके साथ और इसके साथ लेके जाएंगे। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको सॉल्व करते जाइए, आपको कुछ ना कुछ तो आंसर इस तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये दोनों के साथ गया तो बना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 के साथ आया तो कुछ फर्क नहीं, इसके साथ आया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इधर 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। हाँ, तो देखो उसके बाद हम क्या करते थे, ये और ये जिसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, वहां से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, और जिसके साथ नहीं है उसको उस तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए ये जो बचा हुआ पार्ट है कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन, देखो ये बचा रहा एक्स प्लस वाई माइनस, क्यों माइनस कर रहा हूं मैं, इसको इस तरफ लेके गया, वहां से डी वाई बाई डी एक्स निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हुआ 1 अपॉन वाई, और बाहर क्या निकला दोनों से, तो यहां से बाहर निकला स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इधर 1 अपॉन एक्स बचा हुआ है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे बचा हुआ है, ये जाएगा इस तरफ, तो ये बना एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, ये बन गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, सेम इधर भी होगा, ये इधर जाएगा, ये बनेगा y, और ये इधर गया माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में बचा y इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आपने इसके पहले के प्रॉब्लम बराबर किए होंगे तो देखो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे ये x इस x के साथ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट। अब बचा क्या यहाँ पे y, तो ये y यहाँ पे जाएगा, इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखना बाकी था हमारा, तो इधर बचा रहा डी वाई बाई डी एक्स। और अगर आप बराबर देखोगे तो ये y के साथ ये y गया,
तो यहाँ पे मिला y का स्क्वायर, और ये x माइनस के साथ इसके साथ आया तो माइनस भी आया साथ में, माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो स्टूडेंट। और ये रहा आपका प्रूफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा करना था आपको, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से जैसे हम इसके पहले करते आ रहे वैसे ही अब जा जाते इस प्रॉब्लम पे आ जाते स्टूडेंट। देखो हाँ स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम इसके पहले के एग्जाम में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ये जो प्रॉब्लम हमें लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मैं पहले तो लिख लेता हूं कि आपको दिया क्या हुआ है। लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2। क्या दिया हुआ है? तो लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10, ऐसा पढ़ोगे, ठीक है। अब यहां पे लगेगा चेंज ऑफ बेस लॉ, तो हम सबसे पहले यहां पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने वाले हैं। अब देखो चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है स्टूडेंट, आपको पता है कि लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b रहा तो ये बनता है लॉगरिथम ऑफ a अपॉन लॉगरिथम ऑफ b। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेस में कौन है, तो बेस में b लिखा हुआ है, मतलब उसकी जगह पे 10 है। तो हम पहले इसको लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ ये ऊपर का पूरा पार्ट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपॉन लॉगरिथम ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया लॉग a अपॉन लॉग b, और इसको उठा के इस तरफ लेके जाते हैं। अब देखो कैसे बनेगा आगे का पार्ट। ये लॉगरिथम ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ 10, और ये आगे 2 था तो ये गया पावर में। किसको नहीं समझ रहा, लॉग 10 इधर गया, 2 लॉग 10 तो 2 जाता है पावर में। अब जो हमें प्रूव करना है वहां पे कहीं पे लॉग नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे लॉग को हटाना भी पड़ेगा स्टूडेंट, नहीं तो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको। तो लॉग हटाने के इस पे आ गया है ये। आपका रिजल्ट ऐसा है लॉग ए लॉग बी रहा तो ए इज इक्वल्स टू बी होता है। ऐसे प्रॉपर्टी हमारी क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग बी है। लॉग ए इक्वल्स टू लॉग बी, तो स्टूडेंट ये होता है ए इक्वल्स टू बी। तो इसके हिसाब से उसका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वहां से दोनों तरफ से लॉग हटना चाहिए स्टूडेंट। लॉग हट गया तो बचा रहा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 100। उधर का लॉग हट गया, 10 का स्क्वायर 100, और बाकी कैलकुलेशन का पार्ट अब बाकी रहा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, या इधर जाएगा तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो वाई क्यूब है उसको उस तरफ लेके जाओ, और ये एक्स क्यूब है इस तरफ लेके आइए। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जैसे ही इधर आएगा एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब माइनस 99 एक्स क्यूब, और ये वाई क्यूब उस तरफ जाएगा 101, तो ये हो जाएगा 101 वाई क्यूब, ठीक है। ये आया एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, या फिर आप जैसा है वैसे ही उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अभी तक हमने प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट नहीं किया था, अब हम प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या बनेगा, माइनस 99 एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव दिस इज इक्वल्स टू 101, वाई क्यूब का डेरिवेटिव कितना 3y स्क्वायर dy बाई dx। अब यहां से ये 3 और यहां से ये 3 कैंसिल हो रहा है, dy बाई dx को वहीं पे रहने दीजिए, और आपको मिल रहा है आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। देखो dy बाई dx यहीं पे रहा, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू
माइनस 99x² अपॉन 101 y²। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो प्रॉब्लम को बराबर ऑब्जर्व करो, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है ही नहीं। यहां तक तो डेरिवेटिव निकालना ही नहीं है, यहां तक बस आपका मैकेनिकल पार्ट है, और यहां से आपने बस डेरिवेटिव निकाला, एक स्टेप में आपको आंसर मिल रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 2, और उसके बाद बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। उसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। और स्टूडेंट देखो, आपको ये इस तरीके का एग्जांपल दिया हुआ है। अगेन यहाँ पे लॉग के रूल लगेंगे, उतना पक्का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो पहला दिया हुआ पार्ट है वो मैं फिर से लिख लेता हूं। लॉगरिथम ऑफ x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 अपॉन x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 इज इक्वल्स टू, देखो बेस में 5 दिया है, log a टू द बेस b। तो लॉगरिथम ऑफ a ऊपर रहा और ये b वाला पार्ट नीचे आ गया। और दूसरा स्टेप वहां पे उस प्रॉब्लम में अभी जो हमने किया था वैसा ही बनाना है, बस यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 अपॉन x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 अपॉन log 5 बना, दिस इज इक्वल्स टू 2। इसको उठा के इस तरफ लेके जाइए, दोनों तरफ log आएगा। लॉगरिथम ऑफ x का पावर 4 y का पावर 4 अपॉन x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 लॉगरिथम ऑफ 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने से अच्छा सिंपली उस 2 को पावर में लेके जाने के लिए एक स्टेप लिखना, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फायदे वाली बात है। तो मैं पहले ही 2 में लिख लिया, पावर में लिख लिया उसको 2 को। तो अब मैं दोनों तरफ से लॉग को हटा सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हो गया, लॉग ए लॉग बी, लॉग ए लॉग बी होता है ए इज इक्वल्स टू बी, और इसका बनता है x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 अपॉन x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 इज इक्वल्स टू 25। अभी इसके पहले का प्रॉब्लम आप याद करो, तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं, और बाकी का पार्ट तो आपको पता है, इज इक्वल्स टू 25 x का पावर 4 माइनस 25 y का पावर 4। अब ये 25 y का पावर 4 आप चाहे तो इस तरफ लेके आ सकते हैं, या फिर इसको इधर लेके आइए। तो जैसे ये इधर आएगा तो x का पावर 4 1 टाइम्स है, 25 x का पावर 4 माइनस हो जाएगा। तो x का पावर 4 माइनस 25 x का पावर 4 कितना, x का पावर 4। मैं देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा हूं आपको, x का पावर 4 माइनस 25 x का पावर 4, तो माइनस 24 x का पावर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। और इसको उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये भी तो माइनस ही आ रहा है, माइनस ऑफ 25 x का पावर 4, और ये माइनस हो रहा है तो माइनस 26 हो रहा है स्टूडेंट, 26 y का पावर 4। ठीक है, जो प्रूव करना है उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे गलत है, वहां पे चाहिए प्लस, माइनस में आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से माइनस गया और ये बचा x का पावर 4, तो देखो माइनस गया तो कितना 24, मैं 2 से भी डिवाइड कर देता हूं तो 12 बचा। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, 4x का पावर 3, डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड भी कर दिए तो यहाँ पे बचा 13, और इसका 4y का पावर 3 dy बाई dx, y क्यूब, y का पावर 4 का डेरिवेटिव 4y का पावर 3 डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है, तो यहां से कहीं ना कहीं पे 4 कैंसिल हो रहा है, और अब जो आप फाइनल आंसर लिखने जा रहे हो वो आंसर ऐसा रहेगा, dy बाई dx 12 रहा ऊपर, 13 आया नीचे, और यहाँ पे x क्यूब बचा हुआ है और इधर बचा हुआ है y क्यूब। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो उन्होंने जो माइनस दिया है, कहीं पे भी माइनस आने के कोई भी आसार नहीं दिख रहे, तो माइनस मत लिखना। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3, और उसके बाद बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 पे आए हैं स्टूडेंट, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो जब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो उन्होंने दिया है कि e का पावर x प्लस वाई, e का पावर x प्लस e का पावर y अगर है तो।
तो यहां पे आप ये कोशिश मत कीजिए कि ई का पावर एक्स प्लस वाई तो ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई होता है, ये ऐसा उन्होंने दिया है हमें, उन्होंने बोला है अगर ऐसा है तो ये प्रूव करो, मतलब हमें तो इसका यूज करके ये प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप वो भूल जाइए फिलहाल, जहां पे ई का पावर एक्स प्लस वाई मतलब ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर वाई होता है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में आते हैं, हम यहां पे जो दिया हुआ है फिर से लिख रहा हूं मैं यहां पे गिवन, तो आपको दिया है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बनेगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये ई का पावर वाई का डेरिवेटिव ई का पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पे आ जाते ई का पावर एफ ऑफ एक्स जैसा है तो ई का पावर एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कौन, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये एज इट इज लिखा हुआ रहेगा, यहां पे इसका डेरिवेटिव उतना कर देते हैं, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां पे एक्स प्लस वाई और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब आपको पता है कि हम इस दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, फिर कॉमन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे ये एज इट इज लिखा हुआ रहने देते हैं, ई का पावर एक्स ई का पावर वाई इज इक्वल्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और अब इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये गया ई का पावर एक्स प्लस वाई 1 के साथ, तो 1 इंटू ई का पावर एक्स प्लस वाई उतना ही हो जाएगा। ये इधर आया स्टूडेंट, तो प्लस ई का पावर एक्स प्लस वाई यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और इसको उठा के इस तरफ लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, ई का पावर वाई माइनस ई का पावर एक्स प्लस वाई, और बाहर निकल गया यहां से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये जो है, ये जो पार्ट है ये इधर जाएगा, यहाँ पे ई का पावर एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है माइनस ई का पावर एक्स बना। अब इसको देखिए, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहां तो पहले आप इसको ई का पावर वाई माइनस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई, किसका होता है ये ऐसा, इसमें पार्ट का होता है, पर क्योंकि माइनस लिखा हुआ है तो माइनस दोनों के साथ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस होगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे ई का पावर एक्स प्लस वाई मतलब होता है ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई, तो मैंने लिखा इसके जगह पे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर वाई, बट ये माइनस आगे था तो दोनों के साथ जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा प्लस, और यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख के रख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आया स्टूडेंट, ये बनता है ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, और ये देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस ई का पावर वाई, इसका होता है ऐसा, वो लिखा है माइनस ई का पावर एक्स, कहीं ना कहीं पे ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहा है, माइनस बचा रहा, और मैं इधर लेके गया तो ये बना डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर वाई ऊपर है और माइनस के साथ आया ई का पावर एक्स, तो माइनस मैंने ऊपर लिख लिया ई का पावर एक्स, और आपको अभी पता है कि वो आंसर चाहिए हमें ये, तो माइनस ऊपर ही रहेगा ई का पावर वाई, और ये ऊपर गया स्टूडेंट तो ये बनता है ई का पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई का पावर वाई माइनस एक्स, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे जाते हैं, एग्जांपल नंबर 5 पे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 6, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पे लगा कि एग्जांपल नंबर 5 जो है आप खुद सॉल्व कर सकते हो, उसमें अपन ने लिखा नहीं कि हमें शो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जरा सा, यहाँ पे आपको शो करना है कि डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर वो आना चाहिए एक्स का पावर 4 अपॉन 3y का पावर 4, ये तो देखिए ये मैंने इसलिए सॉल्व करने, मतलब आपको नहीं सॉल्व करके दे रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। होगा क्या स्टूडेंट, ये साइन इनवर्स है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, साइन पाई बाय 6, साइन 30 1/2, वहां पे 1/2 रख दीजिए, और इस तरीके के प्रॉब्लम आज आपने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, आपको ये इस तरीके का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे, आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x का पावर y इज इक्वल्स टू
ई का पावर वाई माइनस एक्स माइनस वाई। देखो अब ऐसा लिखा हुआ है, एक्स का पावर वाई लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है। अगर आपको ये भी नहीं समझता है कि लॉग लेना पड़ेगा, नहीं समझ में आया टाइम पे, पर जो हमें प्रूव करना है उसमें तो लॉग है, वो लॉग कहां से आएगा? वो लॉग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉगरिथम ऑफ एक्स का पावर वाई इज इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ या ऐसा, ठीक है। यहां से ये y आगे आ जाएगा, y लॉगरिथम ऑफ x बन गया, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस वाई लॉगरिथम ऑफ e बन गया। बट लॉगरिथम ऑफ e तो 1 होता है ना, तो y लॉगरिथम ऑफ y इंटू लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब देखिए मैं यहां पे आने के बाद इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मैं इसको और भी कुछ लिख सकता हूं स्टूडेंट। इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो मैं इस y को इस तरफ लेके गया तो y प्लस, क्योंकि प्लस होता है, और इधर ये जो बना y इंटू लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल्स टू x। देखो अभी जो प्रॉब्लम्स हम अब सॉल्व कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व कर रहे हो और आपको फाइनल आंसर मिल जाए। कुछ ना कुछ वहां पे इस तरीके से जुगाड़ करना पड़ेगा कि आपको आंसर, वो जो लास्ट आंसर है वो मिलना चाहिए आपको। तो देखिए उसके लिए ही हम ये इसको सॉल्व करके रख रहे हैं स्टूडेंट। मैं यहां से x का वैल्यू निकाल के रख रहा हूं, यहां से। तो यहां से x का वैल्यू मैंने ये निकाला हुआ है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे प्रॉब्लम आएगा, फाइनल आंसर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए मैंने बनाया। पर आपको तो पता नहीं रहेगा, पर आपको अगर पता नहीं भी है तो आप कहीं ना कहीं पे जो गिवन है उसका यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहां पे आया, मैं यहीं पे इसका डेरिवेटिव निकालने की बात कर रहा हूं। इसका डेरिवेटिव कितना होगा स्टूडेंट? ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा dy बाई dx, और यहां पे आ जाते हैं, यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन y है, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन यहां पे log x है, log x पहले का डेरिवेटिव log x, पहला दूसरे का डेरिवेटिव होगा दूसरा, और पहले का डेरिवेटिव dy बाई dx है, और इधर आ जाते हैं, इधर x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो मैं यहां से dy बाई dx बाहर निकालने की बात कर रहा हूं, तो कितना बचा? 1 प्लस log x बचा, और यहां से dy बाई dx बाहर निकल गया। और इधर ये जो 1 है, अब मैं इसको इधर लेके जाता हूं, y बाई x बना, और ये x माइनस वाई अपॉन x हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, और ये नीचे आ गया तो ये बना 1 प्लस लॉग x। देखो ऐसा बना। तो हमें जो प्रूव करना है उस पे जाइए, तो कहीं ना कहीं पे देखो आपको ऐसा दिख रहा है log x, ऊपर log x है। तो देखिए यहां पे y माइनस एक्स का आंसर क्या है? y माइनस एक्स का आंसर, हाँ x माइनस वाई का आंसर y log x है, वो यहां पे रख देते हैं। ये dy बाई dx का वैल्यू हो गया आपका, तो हमने यहां पे y टाइम्स log x रख दिया। और आ जाइए x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू अगर आप बराबर देख रहे हो तो वहां से y कॉमन निकालने पे क्या मिलेगा? ये जो फाइनल स्टेप है, इस फाइनल स्टेप की y कॉमन निकालने पे यहाँ पे मिलेगा, y कॉमन निकल गया 1 प्लस लॉग x का वैल्यू। तो मैं x के जगह पे, यहाँ पे इस x के जगह पे ये रख देता हूं, कौन? y 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x ये रख दिया, ठीक है। तो ये y इसके साथ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट, और ये आपको मिला लॉगरिथम ऑफ x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ x का होल स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये इसके पहले आया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे ये जो 2-3 स्टेप्स है ये बराबर समझने आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रॉब्लम पे जा। हाँ स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जांपल है, ये पिछले साल सॉल्व्ड एग्जांपल में आपको एग्जांपल दिया था, और इस बार साइन दिए हैं अंदर पूरे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस, बाकी ये ऐसा, ये इस साल का है,
आपको वो भी सॉल्व दिया हुआ है। और दो प्रॉब्लम इस तरीके के है, एक भी करके दिया ना, आप बाकी के प्रॉब्लम्स कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बाकी प्रॉब्लम्स करके बताऊंगा। अब देखिए ये दिया हुआ पार्ट है स्टूडेंट, आपको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रूट के अंदर। प्रॉब्लम तो समझ गया, मैं आपको इसको ये ही गिवन करके लिख देता हूं। हमें ये आंसर लाना है, हमें क्या आंसर लाना है, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y आंसर लाना है स्टूडेंट। तो ये गिवन है और हमें आंसर लाना है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। देखो ये तीन टर्म्स क्यों लिखे होते हैं अंदर कभी भी, उससे हमें ये पता चलता है कि उसके बाद कौन सा टर्म आएगा। तीन लिखने के बाद, दो से हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, तो उसके बाद क्या आएगा, प्लस रूट cos x आएगा। उसके बाद क्या आएगा, और प्लस रूट cos x। ऐसे कितने टर्म है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो क्या मैं अब दोनों का स्क्वायर करने पे ये ऊपर का जो स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो यहां पे बचा रहेगा cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस, अगर मैंने यहां पे ज्यादा का लिख भी लिया तो क्या प्रॉब्लम जा रहा है, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना। मैंने स्क्वेयरिंग किया दोनों तरफ, ऊपर का रूट गया और ये जो दो दिख रहे थे मैंने उसमें एक आध फिर से ऐड कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है। अब ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये हुआ वाई स्क्वायर cos x। अब ये जो किसका वैल्यू है, ये तो y का वैल्यू है ना, ये जो आपके पास लिखा हुआ है, क्या ये y का वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, y स्क्वायर का 2y dy बाई dx, x स्क्वायर थोड़ी ना है, हम इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं y स्क्वायर को, तो 2y dy बाई dx। और ये cos x जो है इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन x, और यहां पे y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। इस dy बाई dx को इस तरफ लेके आइए, 2y माइनस 1 dy बाई dx, और यहां पे बचा माइनस ऑफ साइन x, ठीक है। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू ये रहा माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1, बट हमें 2y माइनस 1 नहीं चाहिए, हमें 1 माइनस 2y चाहिए, ठीक है। माइनस आ रहा है, माइनस तो हमें प्रूव नहीं करना था, उसमें 2y माइनस 1 माइनस 2y चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे। तो अगर ये आपको समझ रहा होगा तो यहां से कॉमन निकालना है माइनस का साइन। देखो कैसे निकालते हैं, 2y माइनस 1 है तो माइनस 1 को आगे लिख लेते हैं, प्लस 2y है, उसके आगे कोई नहीं चीज, साइन मतलब यहाँ पे क्या है, और माइनस जैसे ही बाहर निकाला स्टूडेंट यहाँ पे आ गया माइनस, और ये बनेगा माइनस साइन x अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस 2y, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो रहा है, साइन x अपॉन 1 माइनस 2y। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो अगर यहां पे स्टूडेंट होता साइन 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 तो क्या हो जाता स्टूडेंट, क्या आंसर आता आपका। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या, या देखो यहाँ पे पहले हमने cos x का डेरिवेटिव निकाले, यहाँ पे cos है तो cos का डेरिवेटिव ऊपर आएगा और यहाँ पे आएगा 2y माइनस 1। तो साइन रहा होता तो cos x अपॉन 2y माइनस 1 आता, 1 माइनस 2y नहीं आता, क्योंकि माइनस कैंसिल करने के लिए उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे साइन लिख के आप करोगे स्टूडेंट प्रॉब्लम, और आपके पीडीएफ में वहां पे सॉल्व भी है ये, ठीक है। चलो उसके बाद वाले प्रॉब्लम पे जाते हैं, उसके बाद आपको कौन सा एग्जांपल दिया। अब देखिए ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या आंसर आएगा। तो हमने देखा था कि इसका डेरिवेटिव आता है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। देखिए 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आप क्या इसको, इस एक्स को ऐसा नहीं लिख सकते हो क्या, ऊपर उसका डेरिवेटिव आता है, नीचे आता है 2y माइनस 1। तो ये आंसर आएगा स्टूडेंट। ये तो पता है कि हमने इसके पहले का प्रॉब्लम भी किया था, उससे भी पता चलता है, ठीक है। कैसे करोगे इसको, अगर मैंने tan दिया होता तो क्या आंसर आता स्टूडेंट, ऊपर आता सेक्स स्क्वायर एक्स और नीचे आता 2y माइनस 1, ठीक है। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कर सकते हो। तो ये दिया हुआ है, और ये तो मैंने गिवन लिख लिया इसको,
अभी मैंने स्क्वेयरिंग किया दोनों तरफ, तो यहाँ पे बचा log x प्लस ऊपर का रूट गया, ऊपर का एक सिंगल रूट, यहाँ पे आया log x प्लस log x। क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो मैंने एक ऐड कर दिया अपने तरफ से, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, वही तो लिखा हुआ है, ये बना। पर ये किसका वैल्यू है, ये तो y का वैल्यू है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉगरिथम ऑफ x प्लस वाई हुआ ना। अब मैं इस डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको, तो डेरिवेटिव तो वैसे होगा जैसे इसके पहले वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स, लॉग x का क्या 1/x, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। आपने इसको इधर लेके गए, 2y माइनस 1 बचा, dy बाई डी एक्स कॉमन निकला, और यहाँ पे 1/x है स्टूडेंट। तो dy बाई डी एक्स का जो आंसर है वो आंसर आ रहा आपका 1/x इंटू 2y माइनस 1। ऐसा भी क्वेश्चन आया तो 3 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। कितना सिंपल प्रॉब्लम। तो उसके बाद जाते हैं अगले प्रॉब्लम पे। ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9, ये पहले तो आपको मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के प्रॉब्लम्स दिखते थे स्टूडेंट। तो इस बार ये जो है आपके एक्सरसाइज में, ये आपके पास नया प्रॉब्लम यहाँ पे डाला हुआ है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे x का पावर x, उसके पावर में फिर से x, और इस तरीके से बढ़ते जा रहा है इंफिनिटी तक। तो अभी जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करना है स्टूडेंट। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू ये जो हमें दिया हुआ है x का पावर x, उसके पावर में इंफिनिटी। तो मैं एक x और ऐड कर देता हूं, x का पावर x, उसके पावर में x, उसके पावर में x, ऐसे जा रहे इंफिनिटी तक। तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का स्टूडेंट, ये तो y है ना, तो x का पावर y हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है वहां पे भी log दिख रहा है आपको, और अगर आपको नहीं भी दिखा तो आपको ये समझना है यहाँ पे तो फंक्शन के पावर में फंक्शन है, नंबर थोड़ी ना है। तो यहाँ पे तो log लेना जरूरी है सॉल्व करने के लिए। तो log इधर लेके आए, log यहाँ पे लिए, तो यहां से y बाहर आ गया और log x बना, ठीक है। ये रहा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा इसका। तो ये होता है 1/y dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद इधर आया पहला फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन log x है, और पहले का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, आपको इस तरीके का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इधर लेके जाते हैं 1/y, और ये जो गया उस तरफ गया तो माइनस बन गया, लॉगरिथम ऑफ x कॉमन निकाले हमने यहां से dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे बचा y बाई एक्स। तो देखिए ये जो आपके पास आंसर है स्टूडेंट, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ये ऐसा आ रहा है y स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन यहाँ पे y है, दिस इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो ये y आएगा ऊपर, और ये आपको ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स बचा हुआ है, dy बाई डी एक्स y बाई एक्स, ये y गया ऊपर, तो ये मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन x। ये x बचा हुआ है, ये y ऊपर गया और ये आ गया नीचे 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स। तो हमें जो प्रूव करना है वहां पे हमें y तो नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है अपन ने प्रॉब्लम में थोड़ा सा यहाँ पे लिखते समय प्रॉब्लम में वहां पे y नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो y नहीं है, वहां पे देख लेते हैं कहां पे गड़बड़ जा रहा है अपना। तो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, ये बराबर है यहाँ तक, ये इधर आ गए, इधर आए तो 1/y माइनस लॉगरिथम ऑफ x बचा रहा स्टूडेंट, ये भी बराबर है 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन y, और वो y ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आया y का वैल्यू। तो स्टूडेंट ये जो है अपना फाइनल आंसर, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ वहां पे दिया हुआ है, क्योंकि देखो आपके बुक्स नए हैं तो कहीं ना कहीं पे
वो जो एरर्स है उसके बीच में इनकरेक्ट है, वो हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो ये आपका रहा फाइनल आंसर, यहाँ पे y चाहिए स्टूडेंट, ठीक है।